सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली ये वीडियो आ गया। काफ़ी लोग पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भैया आप इंटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में आप वीडियो बना दीजिए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी के बारे में कुछ ऐसे बेसिक रूल बताएंगे जो एज ए बिगनर हमेशा गलती करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग रूल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग इंटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग इंटर ट्रेडिंग जो रूल है उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में देखिए, क्योंकि रूल नहीं पता रहेगा तो आप लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखेगी। ठीक है ना, जो आप लोग को लॉस का फेस करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें नहीं चाहिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा सब्सक्राइबर हमेशा वो चीज़ें काम करें जो जो एक्चुअल में जो सही है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के कुछ रूल है उस चीज़ के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग इंटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में देखेंगे, जिससे आप फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेडिंग करते हुए कितने टाइम हो गए। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को शेयर भी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। तो फाइनली हम लोग इंटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में आ, जो एज ए बिगिनर गलती करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी इंटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जैसे मतलब जो भी ट्रेडिंग करना आते हैं, ठीक है, जो भी बिगिनर एज ए ट्रेडिंग करने आते हैं, वो सबसे पहले कहाँ चले जाते हैं? ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एज ए बिगिनर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं जाना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है ना, बहुत एडवांस चीज़ हो गया। ठीक है, आपको इंटर ट्रेडिंग से पर डे आपको 1-2 हज़ार रुपये कमाना है, तो मैक्सिमम आप लोग इन स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करने वाले हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल भी आप अवॉइड करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में और इंटर ट्रेडिंग में फ़र्क क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, और इंटर ट्रेडिंग में, ठीक है, यहाँ पे फ़र्क क्या होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए अच्छे से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एज अ बिगिनर जब भी ट्रेडिंग करना है वो करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तुरंत अब सबसे पहले वो लोग ऑप्शन में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग सोचते हैं, ठीक है, वो लोग आएँगे 10,000 लेकर आएँगे, और उसे वो पता है क्या करते हैं, सोचते हैं कि कुछ ही टाइम में मैं उसे 1 लाख रुपए बना लूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बहुत ही एडवांस चीज़ है। मैं ये नहीं बनता कि यहाँ पे पैसा नहीं बनता। ठीक है, पर आप लोग को ऐसे जो बिगिनर हैं, वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे बहुत ही माइनर हो जाएगा। कभी भी आप लोग सेबी का रजिस्ट्री देख लीजिएगा। ठीक है, रिजल्ट देखिए, जो भी ऑप्शन में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों का जो एक्यूरेशन है प्रॉफिट होने का, 98% ये लॉस है। ठीक है, 2% लोग बस यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, 2%, ठीक, 2% लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाते हैं। हम लोग रिटेलर हैं, छोटे से अमाउंट होता है, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। तो एज अ बिगनर जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड करें, क्योंकि देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या होता है, मैं इसी को थोड़ा सा मैं अब वीडियो को आप लोग को बता देते हैं, जिससे आप लोग को ये चीज़ें आप समझ में आएंगे। तो आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए ऑप्शन में ना, जैसे मान लीजिए किसी भी प्रीमियम को, जैसे मान लीजिए निफ्टी में आप ट्रेडिंग करते हैं, नॉर्मल सी बात है, जो भी बिगनर होते हैं वो लोग निफ्टी में ही पहले ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निफ्टी 50 में। तो आप ये समझिए, जब भी ना मान लीजिए आपने यहाँ पे निफ्टी 50 का 25,500 का आपने कॉल साइड का प्रीमियम ऐड कर लिया, उसका प्रीमियम का दाम मान लीजिए आपका 80 रुपये है। ठीक है, 80 रुपये। यहाँ पे ना जैसे निफ्टी 50 ना, हम लोग को ऑप्शन में ये होता है कि आप लोग जैसे ही आप ट्रेड बनाते हैं उसमें फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है, तभी आप लोग को ये प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट आप ना जैसे मान लीजिए आपने एंट्री किया 25,500 पे एंट्री किया, ठीक है, यहाँ पे, और यही चीज़ ना 25,500 से ये साइड वेट होते हुए, ठीक है, टाइम पास करते हुए 25,600 भी गया ना, तो ये यहाँ पे ना इतना टाइम स्पेंड करने के बाद गया ना, तो यहाँ पे जो 80 रुपये का जो प्रीमियम था वो घट के आ जाएगा आपका 60 रुपये। हालाँकि आपके फ़ेवर में जाएगा। ठीक है, आपके फ़ेवर में जाएगा। इतना स्लो मूवमेंट की वज़ह से आप लोग का जो प्रीमियम है, वो घट के 60 रुपये हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप समझिए। ठीक है, यहाँ पे टाइम डीके होता है। जितना टाइम स्लो मूवमेंट करेगा, उतना आप लोग का जो प्रीमियम होगा, वो घटेगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप इसमें ऑप्शन में ये होता है कि जैसे मैंने एंट्री किया, ठीक, 80 रुपये मैंने एंट्री किया, उसी टाइम ये फास्ट मूवमेंट होना चाहिए। 100 पॉइंट का देगा, तो आप लोग को यहाँ पे रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कर दिया, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करेगा, तो ये आपका प्रीमियम जो है वो 80 से घट के 60 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। एज़ अ रिटेलर 10,000 से आप सोचेंगे कि 1 लाख रुपए बना लेंगे, बट ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए, इसमें आप लोग का भी लॉस होगा, फिर उसके ब्रोकरेज फीस, सेबी का जो जीएसटी-वेएसटी काट-वूट का बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को समझिए।
कभी भी बिगिनर एज ए ट्रेडिंग जो स्टार्ट करना चाहते हैं वो लोग बिल्कुल ऑप्शन से दूर रहिए। कुछ टाइम यहाँ पे इंटर ट्रेडिंग ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, स्टॉक्स में करेंगे, तो आप लोग को ज़्यादा वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए स्टॉक्स में अच्छा ये चीज़ बुरा हो गया, ठीक है, ये चीज़ बुरा हो गया, बट स्टॉक्स में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स का, ठीक है, 250 का शेयर है, ठीक है, कोई मान लीजिए 250 का शेयर है, ठीक है, प्राइस उसका 250 रुपये। जब भी आप इंटर ट्रेड करेंगे तो इसका 5x मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको 5x मिलेगा, ठीक है, मतलब आप ना यहाँ पे 10,000 से करेंगे, 10,000 कैपिटल लेकर आएंगे तो आप इस चीज़ को 50,000 में ट्रेड कर लेंगे, ठीक है, 50,000 से, क्योंकि यहाँ पे 5x मिलता है हर स्टॉक्स में। यहाँ पे इंटर ट्रेडिंग में आप लोग को हमेशा 5x मिलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने किसी शेयर को, ठीक है, 9:15 पे, ठीक है, आपने इंटर ट्रेडिंग किया, 9:20 पे करिएगा, ठीक है, 9:20 पे आप एंट्री करते हैं, ठीक है, तो जो आपका 50 का शेयर है ना, वो 1 रुपया बढ़ेगा, ये स्टॉक्स 1 रुपया बढ़ेगा ना, या 1 रुपया 9:50 से मार्केट कितना खुलता है, 9:15 से 3:30 तक, ठीक है, 3:30 तक मार्केट ओपन रहता है, ठीक है, 3:03 तक मार्केट ओपन रहता है। तो मान लीजिए 1 रुपया बढ़ेगा ना, तो आपको 1 रुपये का पूरा, आपको जितना मान लीजिए आपने क्वांटिटी उठाएगा, उसके मान लीजिए 100 क्वांटिटी उठाया, ठीक है, आपने 100 क्वांटिटी उठाया, तो आपको 1 रुपया बढ़ेगा, तो इसमें 1 रुपया का प्रॉफिट दिखेगा आपको, मतलब 1 रुपया प्रॉफिट आप लोग को दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे टाइम बिल्कुल डिके नहीं होता है, यहाँ पे थीटा डिटे नहीं होता है, क्योंकि ऑप्शन में ये होता है कि ऑप्शन में टाइम थीटा डिटे होता है, जिससे प्रीमियम का जो दाम है वो घटने लगता है, ठीक है, वो मेल्ट होने लगता है, जिससे प्रीमियम का दाम होता है वो घटने लगता है। इसलिए एज अ बिगनर जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहिए, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि एज अ बिगनर ये सोचते हैं ना कि जैसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो वो ऑप्शन ही में घुस जाते हैं, वो ऑप्शन करने लगते हैं, स्टॉक्स को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है, पहले आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करिए, उसके बारे में आप देखिए क्या साइकोलॉजी है, किस तरह प्रॉफिट होता है, किस तरह लॉस होता है। जब हम लोग प्रॉफिट करते हैं तो उसके उस टाइम किस तरह साइकोलॉजी क्या होता है, इमोशन क्या होता है पैसे को लेकर, लॉस होगा तो किस तरह हमें हैंडल करना है। ट्रेडिंग सीख कर पहले स्टॉक्स में आप लोग ये सीख जाइए कि ट्रेडिंग एक्चुअली करते कैसे हैं, ठीक है, आप लोग ट्रेडिंग में मैनेज कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाते हैं, क्या साइकोलॉजी होता है, एंट्री करने से पहले हम लोग को क्या सोचना होता है, ठीक है, क्या मेरा सेटअप है, एक सेटअप होता है हर एक ट्रेडर का, बड़े से बड़े ट्रेडर का एक सेटअप होता है, ठीक है, तो पहले अपनी एक सेटअप बना लीजिए, ठीक है, कोई भी एक सेटअप बनाइए, सिंपल रखिए, अपने ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना आप लोग को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ना आप एक सेटअप बनाइए, अपने स्टॉक्स में आइए, पहले उस चीज़ के बारे में समझिए कि एक्चुअली मार्केट काम कैसे करता है। जब ये चीज़ें आप लोग को पता हो जाएगा तो आप लोग फिर बाद में आप लोग जब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मेरा एक्यूरेसी अच्छा हो गया, ठीक है, यहाँ पे अच्छा हो गया, तो फिर आप धीरे धीरे एक स्टार्ट कर सकते हैं ऑप्शन में। बट आज की वीडियो हम लोग इंटर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे, इंटर ट्रेडिंग के, तो ऑप्शन के बारे में नहीं बात करेंगे। आप लोगों को कमेंट आएगा तो मैं अगला वीडियो बना दूंगा, बट मेरा मानना है कि एज ए जो बिगनर है वो अभी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे आगे बात करेंगे। तो फाइनली पहले आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा है कैपिटल, ठीक है, आप स्टॉक्स में जब भी इंटर ट्रेडिंग करते हैं तो मिनिमम आपका कैपिटल होना चाहिए 1 लाख रुपए, ठीक है, मिनिमम बता रहे हैं आप लोग का 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी आप लोग को यहाँ पे लॉस दिखेगा तो आप लोग साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, क्योंकि इंटर ट्रेडिंग सबसे कम ये कैपिटल है, तो आप लोग को 1 लाख रुपया लेकर आना है, ठीक है, और ट्रेडिंग में 22 दिन के बाद, ठीक है, जो भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए आज ने स्टार्ट किया तो आपको 22 दिन बाद, मतलब मंथ के एंड में आप लोग को रिजल्ट देखना है। ये नहीं कि आज ने आपने लॉस कर दिया तो आज ही देखकर ये नर्वस हो जाए, ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग में ऐसा कोई है नहीं जो हर दिन प्रॉफिट कमाता, वो लॉस करता ही है। तो ऐसा नहीं है, बड़े से बड़े ट्रेडर भी ऐसा नहीं कि हमेशा लॉस ही का प्रॉफिट कमाते रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, वो लोग भी लॉस करते हैं। तो हमेशा आपने जो ट्रेडिंग किए हैं उसका जर्नल बनाइए, जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसका जर्नल बना के आप फिर मंथ के एंड में, ठीक है, 22 दिन के बाद आप लोग उस चीज़ को देखिए कि मैंने क्या गलती किया है, मेरे इस मंथ में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग 22 डे के अंदर करेंगे, ठीक है, 22 दिन के बाद। और जैसे मान लीजिए कोई भी आप ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स में आप लोग एंट्री करते हैं, स्टॉक्स में एंट्री करते हैं, तो जो स्टॉक्स का वो होना चाहिए ना, एक्यूरेसी होना चाहिए, वो 70% होना चाहिए, ठीक है, 70% होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बस कोई भी स्टॉक्स देख लिए, यहाँ पे मिल रहा है अच्छे प्राइस में तो चलो यहाँ से बाई कर लेते हैं, तो उसका एक्यूरेसी बिल्कुल आपको पता नहीं कि क्यों यहाँ पे बढ़ने, क्यों बढ़ेगा, क्यों घटेगा, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, ये सब पता नहीं है, आपने एंट्री कर लिया तो वो चीज़ें आप लोग के लिए गलत होगा।
तो आपका जो भी ट्रेडिंग यहाँ पे स्टार्ट करें तो उसका एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, 70% हो जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो भी मान लीजिए स्टॉक्स में आप एंट्री करते हैं, ठीक है, तो उसका रिटर्न का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए वो 2% हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप 2% का रिटर्न लेने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ठीक है, तो मान लीजिए उसका 1% का रिटर्न, 2% का रिटर्न कितना होगा, 10,000 रुपये। आप यहाँ पे 10,000 का यहाँ पे रिटर्न लेने वाले हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा लॉस लॉस 1%, तो यहाँ पे आपको लॉस कितना लेना है, 1,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे 1,000 रुपये का आप लोग को आप यहाँ पे लॉस लेने वाले हैं। तो ये चीज़ें हैं, जब भी आप ट्रेडिंग करें तो ये रिस्क रिवॉर्ड जरूर देख, ट्रेडिंग करते हैं तो उसका रिस्क रिवॉर्ड पहले ही देख लीजिए कि मुझे इस ट्रेडिंग में एंट्री करने के बाद मुझे कितना रिस्क है और कितना रिवॉर्ड मिलेगा। क्योंकि मतलब ये पता होना चाहिए ना कि मैं स्टॉक्स में एंट्री कर रहा हूँ तो मैं इस स्टॉक्स को कितने रुपए तक हम इस चीज़ को यहाँ से कट कर देंगे। तो आपका जो भी एक्यूरेसी रहेगा वो 1:2 और या 1:3 होना चाहिए, ठीक है। जितना आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं वो आप ट्रायल करके बढ़ा लीजिएगा। तो वो चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को नोट नोट कर लीजिए। क्योंकि आप लोग का कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए वो सबसे मोस्ट ये है कि आप लोग का 70% होना चाहिए। और एक सेटअप बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोग को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मैं स्ट्रेटजी के बारे में आप पिछले वीडियो में बताएंगी कि कौन सी स्ट्रेटजी है उसे आप फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल करेगा एज अ ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए, ठीक है, इस चीज़ को आप फॉलो करने वाले हैं तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आप लोग के लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को कौन से स्टॉक्स में है, ठीक है। तो कौन से स्टॉक्स में हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप एक स्टॉक्स बनाइए, ठीक है, मतलब स्टॉक्स का एक वॉच लिस्ट बनाइए, ठीक है। जो भी आप ब्रोकर में आप लोग अकाउंट खोले हुए हैं, ठीक है, उसका एक वॉच लिस्ट होता है तो उसमें आप लोग वॉच लिस्ट बनाइए, ठीक है। आप कौन कौन से कंपनी का इसमें ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो पहला हम लोग का रहेगा ऑटो। ऑटो कंपनी में आप लोग यहाँ पे वो करेंगे, ठीक है, ट्रेडिंग करेंगे। क्योंकि इसमें ना ऐसी ऐसी कंपनी है जो यहाँ पे वॉलेटाइल होता है, वहाँ पे मूवमेंट होता है, ठीक है। वहाँ पे बिग प्लेयर का यहाँ पे रुपए लगा तो यहाँ पे मूवमेंट देखने होता है। एक IT, ठीक है, तीसरा हो गया केमिकल, केमिकल, ठीक है, केमिकल हो गया। और चौथा हो गया बैंक, ठीक है। थोड़ा सा मेरा वो है माउस से थोड़ा सा राइटिंग, तो उसमें मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला ऑटो हो गया, दूसरा IT हो गया, तीसरा हो गया केमिकल और चौथा हो गया बैंक, ठीक है। तो आप इस इन सेक्टर में आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोग को वो चीज़ें आप लोग को मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब आप लोग को वोलेटाइल मार्केट देखने को मिलेगा। ऐसी स्टॉक से बिल्कुल दूर रहिए जो बिल्कुल अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता है, ठीक है। उस स्टॉक से आप दूर रहने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ आप लोग को कहाँ से ये ऐसे स्टॉक्स कहाँ मिलेगा। तो आप ना कभी भी इंटर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ना आप निफ्टी के 500 स्टॉक्स में आप लोग वॉच करने वाले हैं, ठीक है। स्टॉक्स में आप देखने वाले हैं कि फाइव निफ्टी के 500 वाले स्टॉक्स में आप लोग जाने वाले हैं। क्योंकि वहाँ पे ना अच्छी कंपनी होती है, ठीक है। वहाँ पे छोटे छोटे प्लेयर नहीं होते, वहाँ पे अच्छी वॉलेटाइल प्राइस में। तो वो चीज़ें आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आप ना निफ्टी के 500 स्टॉक्स में आप लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आप लोग का वॉच लिस्ट होना चाहिए। मतलब वॉच लिस्ट में आप लोग का कितने यहाँ पे स्टॉक्स होना चाहिए, मैक्सिमम आपका होना चाहिए 10 से 15 स्टॉक्स होना चाहिए आपके वॉच लिस्ट में, ठीक। क्योंकि आप ना ऐसे स्टॉक्स को 10-15 स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में डाल देंगे। फिर उसके बाद डेली डेली आप उस चीज़ को वॉच करेंगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा कि हम इस शेयर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। इस शेयर का नेचर क्या है, इसके बाद मार्केट क्या करता है, या ऊपर जाने के बाद इस तरह क्या किस तरह मूव देता है, ठीक है। कौन से टाइम पे मार्केट ये आप जिस स्टॉक्स है वो किस तरह मूव करता है। तो वो चीज़ें आप जब बार बार देखेंगे तो आप लोग को वो चीज़ें आप लोग को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि एक चीज़ को जब आप बार बार रेगुलर देखते हैं तो उसके बिहेवियर को आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। तो हर एक यहाँ पे निफ्टी 500 का यहाँ पे 10 या 15 आप लोग स्टॉक्स यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और उसे पर डे आप यहाँ पे उसे वॉच करेंगे। जिससे आप लोग का उस स्टॉक्स का बिहेवियर पता चल जाएगा। तो आप लोग को वो चीज़ें ज़्यादा आप लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप फॉलो करने वाले हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया, पहला मैंने 1 मिनट यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या-क्या मैंने आप लोग को बताया। पहला मैंने ये बताया कि ऑप्शन ट्रेडिंग से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। एज़ अ बिगिनर ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहेंगे, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग से। दूसरा मैंने ये बताया
कि ये जो मैंने कैपिटल लिखा है ना, ये ऐसा होना चाहिए। जब भी आप स्टॉक्स में एंट्री करना है, तो आप लोग को ये बेसिक रूल होना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आप लोग का एक्यूरेसी कम से कम 70% होना चाहिए। 70 से 60% भी हो जाए तो वो चीज़ें आप लोग को अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। और रिटर्न मतलब रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। जब भी एंट्री करें तो उसका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 1:3 होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि कोई भी स्टॉक्स में, ठीक है, कोई भी स्टॉक्स में जैसे मान लिया आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस स्टॉक्स में कौन सी कंपनी ऐड होना चाहिए। तो मैंने ये बताया पहला कि आटो होना चाहिए, आटो कंपनी का स्टॉक्स होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए आईटी, ठीक है। और तीसरा केमिकल, और चौथा होना चाहिए बैंक, ठीक है। चौथा होना चाहिए बैंक। तो वो चीज़ें आप लोग को तीसरे में मैंने ये बताया। चौथे में मैंने ये बताया कि निफ्टी 50 में, ठीक है, निफ्टी के 500 स्टॉक्स में आप लोग सिर्फ ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। 500 स्टॉक्स में सिर्फ आप ट्रेड करने वाले हैं। अदर स्टॉक्स मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को वॉलेटिलिटी मिलेगा, ठीक है, टाइम मार्केट मिलेगा। तो वो चीज़ें आप लोग को अच्छा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बिग प्लेयर को पैसा लगा रहता है। तो आप लोग को वो अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल वैसे स्टॉक से दूर रहेगा जो साइडवेज है, जो साइडवेज अपर सर्किट लोअर सर्किट कभी कभी साइडवेज हो जाता है, उस स्टॉक से आप दूर रहने वाले हैं। तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। पाँचवा हमने ये समझा कि 10 से 15 स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में डालेंगे, और डेली डेली मार्केट क्लोज होने के बाद या मार्केट ओपन होने के बाद आप उस स्टॉक्स को डेली वॉच करने वाले हैं, ठीक है। स्टॉक्स को वॉच करेंगे तो आप लोग को वो चीज़ें, आप लोग को उस बिहेवियर को पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट इस मोमेंट पे या इस टाइम पे किस तरह ये शेयर मतलब मूव करता है, ठीक है। मैं आप एक स्टॉक से दिखा देता हूँ जिससे आप लोग को और एक्यूरेसी मिल जाएगा। मैं आप लोग को इधर दिखा देता हूँ। तो मेरा ये बीएलएस है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मूव करता है, मैं इसको बहुत अच्छे से वॉच करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे ये इंटर ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छी तरह से मूव करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हमेशा एक ये ट्रेड लाइन है ना, इसके हमेशा फॉलो करता है, ठीक है। मैं इसे दिखा देता हूँ इधर से, ठीक है। ये ट्रेड लाइन को हमेशा फॉलो करता है। ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर इसके ऊपर रिजेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। देखिए ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा। तो ये चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ को इंटरटेनिंग में आप, क्योंकि मैं बस सिर्फ आप लोग को टिप्स के लिए बता रहे हैं कि ये ऐसा चीज़ें ये काम करती है। आप स्टॉक्स को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। मतलब अपने स्टॉक्स को ऐड करने वाले हैं 10 से 15 स्टॉक्स, जो आप लोग को डेली वॉच करना है। तो आप लोग को वो उसके बिहेवियर के बारे में पता चल जाएगा, और आप लोग को अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। कोई भी स्टॉक्स मान लेते हैं, जैसे रिलायंस का मान लेते हैं, ठीक है। रिलायंस का मैंने कोई भी स्टॉक्स उठा लिया, ठीक है। रिलायंस का मान लिया इंटर ट्रेडिंग करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं सिर्फ रिलायंस के चार्ट को देखते हैं। ऐसा नहीं करना है, सिर्फ स्टॉक्स को चार्ट नहीं देखना है, क्योंकि स्टॉक्स का चार्ट देखेंगे तो आप लोग का जो एक्यूरेसी है ना, थोड़ा सा घट जाएगा। वहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को वहाँ पे वो मदद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप जो भी स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, उसके साथ आप लोग निफ्टी 50 को भी वॉच करने वाले हैं। निफ्टी 50 को भी वॉच करने वाले हैं कि निफ्टी 50 किस तरह मूव करता है, क्योंकि जो भी निफ्टी 50 है ना, स्टॉक से पहले मूव कर देता है निफ्टी 50। मतलब वो चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट करता है, क्योंकि निफ्टी 50 में 500 वो होता है ना, ऐड होता है, स्टॉक्स का ऐड होता है। तो आप लोग हमेशा जब भी आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो हमेशा आप निफ्टी 50 को भी वॉच करेंगे, ठीक है। निफ्टी 50 को भी वॉच करते रहेंगे, उस चीज़ को समझते रहेंगे। तो वो चीज़ें आप लोग को और एक रशी बढ़ के निकल के आएगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि निफ्टी 50 से ही स्टॉक्स बना हुआ है ना। तो वो चीज़ें आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, वो स्टॉक्स को भी वॉच करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप लोग को निफ्टी 50 का भी चार्ट वॉच करते रहना है। उससे आप लोग को मतलब हेल्प मिलेगा आपको डिसीजन लेने में। तो इस चीज़ को आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अपनी बुक वुक में लिख लीजिए। ये चीज़ें आपको फॉलो करना है। और पिछले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंटर ट्रेडिंग के लिए कौन सा बेस्ट सेटअप है, ठीक है। उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझिए। फिर पिछले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ से हम लोग निफ्टी 50 के 500 वाले स्टॉक्स कहाँ से हम लोग ढूंढना है, और अच्छे स्टॉक्स कहाँ से हम लोग ऐड करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेडिंग करते हुए कितना टाइम हो। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।